अभिवादन मित्रों। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन मिलता है। मैं वही कथा आपसे कहने जा रही हूँ। वट सावित्री व्रत वाले दिन आप इस कथा का श्रवण अवश्य करें। इस कथा के श्रवण मात्र से आपको अनंत कोटि पुण्य फल का लाभ होगा। साथ ही साथ इस कथा को पढ़ने से और सुनने से महालक्ष्मी की कृपा आप पे सदा बनी रहती है और साथ ही साथ आपको हजारों राजस्व यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और भक्त 100 वर्ष तक जीवन यापन करके इस जीवन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने भगवान नारायण से कहा, भगवान आप मुझे सावित्री देवी के विषय में बताने की कृपा करें। तब भगवान नारायण ने बताया कि मुनिवर, महाराज अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनकी रानी का नाम मालती था। भाग्यवश उनकी कोई संतान न थी, इसलिए मुनि वशिष्ठ जी के आदेश पर उन्होंने भगवती सावित्री की उपासना की। आकाशवाणी ने अश्वपति से कहा, राजन तुम 10 लाख गायत्री मंत्र का जाप करो। जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके स्तोत्र से उनका सत्वन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह इस प्रकार प्रकाशमान हो रहा था जैसे हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। देवी सावित्री ने कहा, महाराज आपके हृदय की अभिलाषा को मैं जानती हूँ, परंतु एक समस्या है। आप पुत्र चाहते हैं और आपकी पत्नी कन्या चाहती है, अतः कर्म से दोनों की अभिलाषा पूरी होंगी। इतना कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक को चली गईं एवं राजा भी घर लौट आए। समयानुसार उनके यहाँ पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना करने से उत्पन्न उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। वह इतनी सुंदर थी मानो दूसरी लक्ष्मी हो। समय व्यतीत होने पर कन्या सावित्री युवती हो गई। तब वह दुत्यसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति बनाना चाहती थी, क्योंकि सत्यवान सुशील, उत्तम गुणों वाला और सत्यवादी था। राजा ने सावित्री की इच्छा पूर्ति हेतु रत्नमय आभूषणों से अलंकृत करके अपनी पुत्री को सत्यवान को समर्पित किया। लेकिन सत्यवान के बारे में नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि उसकी आयु सिर्फ 1 वर्ष शेष है। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्यवान अपने पिता की आज्ञा अनुसार फल और ईंधन लाने के लिए वन में गए। उनके साथ सावित्री भी गई। वन में दैववश सत्यवान वृक्ष के नीचे गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। यमराज उनके अंगुष्ठ सदृश सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर यमपुरी चल दिए। इस पर सती साध्वी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सुंदरी सावित्री को अपने पीछे आते आते देखकर मधुर वाणी में उनसे कहा, तुम इस मानवीय देह से मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हारे पति सत्यवान की आयु अब पूर्ण हो चुकी है, इसलिए अपने किए हुए कर्म का भोग करने के लिए अब वह मृत्यु लोक जा रहे हैं। सावित्री ने कहा, प्रभु आप ज्ञान के अथाह सागर हैं, अब मैं अपने प्राणनाथ को छोड़कर कहाँ जाऊं? तो यमराज बोले, तुम्हारा जन्म भगवती सावित्री के वरदान से हुआ है। तुम उन देवी की एक कला हो, अतः जो तुम्हें अच्छा लगे वह वर मांग लो। मैं तुम्हें तुम्हारा अभिलषित वर देने को तैयार हूँ। सावित्री बोली, महाभाग सत्यवान से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो, साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हो। मेरे ससुर को नेत्र लाभ हो और आश्रय पुनः प्राप्त हो। धर्मराज बोले, महासाध्वी तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। उसके बाद यमराज फिर से जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज बोले कि अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? अब तो मैं स्वर्ग के द्वार पे आ चुका हूँ, अब तुम वापस चली जाओ। तब भगवती सावित्री ने कहा कि आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया और मेरे पति को आप साथ लिए जा रहे हैं, तो मैं अपने पति के बगैर 100 पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? तब यमराज को अपने भूल का ज्ञान हुआ और धर्मराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन देकर सावित्री को शुभ आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद धर्मराज जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें जाते देखकर सावित्री ने उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया तो धर्मराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे पतिव्रते सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में बहुत समय तक सुख भोगने के बाद
उस लोक में जाओगे जहाँ पर भगवती स्वयं विराजती हैं। अब तुम अपने घर को प्रस्थान करो और भगवती सावित्री का व्रत करो। इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक करने से उन्हें मोक्ष की और इस पृथ्वी पर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावित्री स्वयं भी कई पुत्रों की माता बनी। उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्य भूमि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक सुख भोग कर अपने पति के साथ भगवती भुवनेश्वरी के लोक को चली गई। सूर्य के अंतर्गत ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र की अधिदेवता होने से इसका नाम सावित्री पड़ा, अथवा संपूर्ण वेदों की जननी होने से संसार में इनका नाम सावित्री प्रसिद्ध हुआ। तो ये वट सावित्री व्रत की कथा थी। उम्मीद करती हूँ कथा कहने की शैली आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंत तक देखने के लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें।